Hey guys, I'm Julie. Welcome back to my channel. And today I'll be styling one black trouser in three distinct ways. One with a lapel collar coat, another with a cable knit sweater, and one more with a short length cardigan. So, without wasting much time, let's get started. हे गर्ल्स, तो यहाँ मैं अपने बालों को सबसे पहले कर्ल कर चुकी हूँ और अपना बेस मेकअप भी लगा चुकी हूँ, हाईलाइट कर चुकी हूँ ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर। यहाँ मैं एक स्कॉच टेप ले रही हूँ और उसकी मदद से मैं अपने आईज पे इस तरह से इसको प्लेस कर रही हूँ। इसका इफ़ेक्ट आपको बाद में दिखेगा। तो यहाँ मैंने ये दूसरा टेप भी ले लिया है और अपनी दूसरी आईज़ पर मैं प्लेस कर रही हूँ। फिर मैंने फॉरएवर 52 का ये पैलेट लिया है। इसमें बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, मल्टी कलर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिर मैंने ये मस्टर्ड कलर चूज़ किया है फॉर माय ट्रांजिशन शेड और उसे मैं अपने जस्ट बिलो द ब्राउ बोन उसको मैं प्लेस कर रही हूँ इस तरह से। फिर मैं ये दो कलर्स ब्राउन शेड एंड मस्टर्ड कलर, दोनों कलर्स को उठा करके अपने ब्रश के ऊपर और अपने क्रीज लाइन पर प्लेस कर रही हूँ इस तरह से। तो गर्ल्स, आपको बस ये देखना है कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो, क्योंकि कोई भी हार्श लाइंस दिखनी नहीं चाहिए। फिर मैंने ये टार्ट का कंसीलर लेकर के और अपने पूरे आईलिड पर इस तरह से उसको प्लेस कर दिया है। और फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के उसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। दूसरी आइज़ पर भी मैं यही प्रोसेस कर रही हूँ और फिर उसको अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैंने ये हुडा पैलेट से ये शिमर शेड उठाया अपने फिंगर टिप पर और उसको इस तरह से अपने पूरे आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया था। द सेम प्रोसेस इज़ रिपीटेड ऑन द अदर आई टू। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी शिमर शेड आप अपने फिंगर टिप से अगर प्लेस करते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्लेस होता है रादर देन प्लेसिंग इट विद अ ब्रश। फिर मैंने ये बहुत ही स्मॉल ब्रश लिया है जिसकी मदद से मैं अपने इनर कॉर्नर पे ये शिमर शेड लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा फिंगर टिप नहीं जा सकता। फिर मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईज़ के ऊपर लाइनर बना रही हूँ और आप देखेंगे कि अगर आपने ये टेप लगाया हुआ है तो आपका विंग लाइनर बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर मैं लॉरियल का जेल लाइनर, ब्लैक जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके टेप पे भी लाइनर लगता है तो कोई बात नहीं, जब आप टेप को जब रिमूव करेंगे तो आपकी बहुत ही शार्प विंग आपको दिखेगी वहाँ पर। फिर मैंने क्रायलॉन का ये ब्लैक आई शेडो लिया है बहुत ही स्मॉल ब्रश पे, पेंसिल ब्रश पे, और उसको मैं अपने लाइनर के ऊपर बस लगा रही हूँ टू जस्ट स्मज इट आउट सो दैट वो एक शार्प सा लाइनर ना दिखे, बस एक स्मज्ड लुक वहाँ पर दिखे आपको। फिर मैंने उसी सेम पेंसिल ब्रश पर ब्राउन कलर का शेडो उठाया है और उसको मैं जस्ट अबव द ब्लैक शेडो ले रही हूँ और उसको जस्ट लाइनर के ऊपर और अलॉन्ग द क्रीज लाइन मैं उसको बस एक आउटर कॉर्नर पे एक वी शेप में उसको इस तरह से मैं बना रही हूँ। जस्ट ये आपको आपके आईज़ को थोड़ा और डिफ़ाइन और एज दे देता है और उससे आपकी आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखती हैं। फिर मैं एक दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जस्ट उस लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड कर दे रही हूँ सो दैट उसकी कोई भी हार्श लाइन, उस ब्राउन शेडो की कोई भी हार्श लाइन ऐसे विजिबल ना हो और जो हमने पहले कलर लगाया था उसके साथ वो अच्छे से मर्ज और ब्लेंड हो जाए। फिर मैंने वही सेम शिमर शेड अपने फिंगर टिप पर लिया है और उसको दोबारा से एक बार और प्लेस कर रही हूँ अपने लिड के ऊपर सो दैट वो मेरी आईज़ थोड़ी और ज़्यादा डिफ़ाइन हो सके और प्रिटी और ब्यूटीफुल दिख सके। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ इसलिए मुझे अपने काम में बहुत परफेक्शन पसंद है और इसीलिए जब तक मुझे वो अपने काम में परफेक्शन नहीं दिखती मैं उसको बार बार उसको उस चीज़ को रिपीट करती रहती हूँ और इसलिए मैंने वही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया। मैंने दोबारा वही ब्राउन शेडो प्लेस करके उसको ब्लेंड किया और फिर मैं अपने जेल लाइनर के ऊपर ये लिक्विड लाइनर से एक बहुत ही
थिन लाइन उसके ऊपर एक बार फिर से ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू डिफाइन इट मोर। अब मैंने ये टेप निकाल दिया और आप देख सकते हैं कि टेप निकालने के बाद कितना ब्यूटीफुल सा शार्प विंग लाइनर क्रिएट हो गया है। फिर जो टेप की वजह से जो मेरा कंसीलर जो सारा हट गया था उसको मैं दोबारा से उस जगह पर फिर से कंसीलर लगा रही हूँ और फिर एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इसके बाद मैं हुडा का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेकर अपने कंसीलर को लॉक कर रही हूँ, उसको वहाँ पर प्लेस करके एक ब्रश की हेल्प से। फिर मैंने ब्यूटीलिशियस का एक फ्लैट ब्रश लिया है जिस पर मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। फिर मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के उस पर ब्राउन आई शेडो उठाया और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ नीचे। फिर मैंने अपने वाटर लाइन पर ये लॉरियल का जेल आईलाइनर उसको मैं अपने वाटर लाइन पे प्लेस कर रही हूँ, लोअर वाटर लाइन पे। फिर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन पर। तो गर्ल्स आप जैसे ही लगाओगे ये हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे, आप देखोगे कि एक बहुत ही क्लासी लुक और एलिगेंट और ग्लैम लुक आपकी आईज़ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट होता है और मैंने फॉल्सीज और लेंसेज और लिप कलर भी अप्लाई कर दिया है। So I'm styling this trouser with this crop top. This is in L size since I got it on sale from Zara. So it was on sale and the sizes were not available. I am a small size from Zara. So since I like the cut and everything of this crop top, it has this sleeves detailing here and it is a very stylish and a beautiful top, crop top. So I just bought it just because I liked it, and so I bought it. So I just wore this bralette inside. You can see this bralette. So here I would like to tell all you girls that कभी आपका अगर टॉप बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है तो आप इस तरह के ब्यूटीफुल नेक लाइन वाले ब्रालेट्स भी पहन सकते हैं। So this is how I styled this trouser with this. Then I wore this lapel collar coat with this, and also a berry with this. So I'll just wear all these things and just show it to you. So girls, you can see how this whole look comes out to be so classy and sophisticated. जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि जो ये ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टॉप है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बेल्ट मेरे वेस्ट लाइन को एनहांस कर रहा है और प्लस मेरा लोअर पार्ट भी बहुत ही इलोंगेटेड लुक दे रहा है जस्ट बिकॉज मैंने ब्लैक पॉइंटेड सॉक बूट्स भी पहन रखे हैं मैंने, इसलिए मेरा लोअर पार्ट बहुत ही इलोंगेटेड दिख रहा है। तो ये क्लोज़अप शॉट्स हैं मेरे फुल लुक का, आप देख सकते हैं विद बेरे और कोट का कलर मेरे सेम है, तो इससे बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आ रहा है और it's giving a very stylish and beautiful and what I can say, a very graceful look. I just love this kind of look. So coming up are the final pictures for your reference. So for the second look with this trouser, I wore a satin shirt inside, black satin shirt with a cable knit sweater over it, and I just made my hair
like this and tied this scarf over my half pony. Wore these earrings, this neck piece, and these finger rings with these bracelet. So this is the final look. I took this purse. Roll up your sleeves a bit, give a smart look. तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मैंने सेम ट्राउज़र को दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है विद द केबल नेट स्वेटर एंड अ ब्लैक सैटिन शर्ट। और मैंने अपने सैटिन शर्ट को एक साइड से टक इन कर दिया है और दूसरे साइड से मेरा वो शर्ट बाहर ही निकला हुआ है। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टाइल है। जब आप अपने ट्राउज़र को स्टाइल करना चाहते हो तो आप इस तरह से अपनी शर्ट को एक साइड से टक इन कर दो और दूसरे साइड से आप उसको वैसे ही निकला छोड़ दो बाहर की तरफ। तो यहाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये केबल नेट स्वेटर बहुत ही ओवर साइज्ड है और इसको मैंने सामने की तरफ से उसको सेफ्टी पिन की हेल्प से पिन अप कर दिया है और इस तरह से वो एक बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लुक दे रहा है। पीछे से मैंने उसको वैसे ही ओपन छोड़ा हुआ है। तो मैंने अपने हेयर को एक हाफ पोनी में टाई कर दिया है और उसके ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट स्कार्फ भी टाई कर दिया है। साथ ही मैंने ये फोफर ज़ीब्रा हैंडबैग भी ले लिया है और ये गॉगल्स के साथ ये लुक बहुत ही प्यारा और क्लासी लग रहा है। So here are the final pictures for your reference. So for the third look, I styled my trouser with this white satin shirt along with this is a short cardigan that I wore over this satin shirt. Kept the jewelry and everything same, just made a different hairdo. I just tied a high pony, and then tied few rubber bands like this at certain gaps, and then tied this scarf with this and just styled my front hairs into flicks, just ironed them. Tied this belt, it's a golden belt that goes with my jewelry, and just took this pearl purse that goes with my pearl earrings and also with the white shirt. So this is the final look. So here is the final look. आप सभी देख सकते हो कि ये एक स्कूल गर्ल वाली वाइब लग रही है with a white shirt and a short cardigan. It's giving a school girl vibe to me, and it's looking very bubbly, chirpy girl look. क्योंकि मैंने कपड़े भी वैसे ही पहने हैं, सो मुझे वैसा ही फील भी हो रहा है फ्रॉम विद इन मी, chirpy, bubbly school girl that I was in my school days. So these are the close-up shots. और मैंने अपनी वाइट सैटिन शर्ट को ट्राउज़र के अंदर टक इन किया हुआ है और कार्डिगन के फ्रंट 2 बटन्स को मैंने बटन डाउन किया हुआ है। और साथ ही ये हेयर स्टाइल भी मुझे एक बहुत ही गर्ली वाइब दे रहा है। सीरियसली, आप सभी का क्या ख्याल है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही गर्ल्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये पूरी वीडियो मैंने विदाउट फ़िल्टर बनाई है, क्योंकि अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर 1 घंटे कर रहे हो और साथ ही में अगर आप अच्छी क्लीन डाइट ले रहे हो तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, और साथ ही अगर आप मेकअप अच्छा कर रहे हो
और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड और कर रहे हो सारी चीज़ें, तो डेफ़िनेटली आपको कोई भी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हियर कम्स द फाइनल पिक्चर्स फॉर योर रेफरेंस। So guys, with this is the end of this video. I would like to know अगर आपको मेरा कोई भी स्टाइलिंग अच्छा लगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि आपको एक ट्राउज़र के साथ मैं डिफरेंट लुक्स दिखा सकूं कि आप कैसे अपने कोट, अपने कार्डिगन, अपने स्वेटर के साथ एक ही ट्राउज़र को आप स्टाइल कर सकते हो। जस्ट आपको अपना हेयर स्टाइल और अपनी ज्वेलरी को थोड़ा मिक्स एंड मैच करना है और आप स्टाइल कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा आइडियाज़ अच्छा लगता है, मेरी स्टाइलिंग अच्छी लगती है या मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हेल्प करें मुझे फ़ीडबैक देने में, सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, बेटर बना सकती हूँ। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ सो मच टू लर्न अराउंड इन द वर्ल्ड फ्रॉम एवरीवन। यू कैन गाइड मी, यू कैन हेल्प मी कि जूली, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड और दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ रियली हेल्पिंग मी स्टाइल माई क्लोथ्स। तो अगर मैं आपको इंस्पायर कर पाती हूँ या आपको हेल्प कर पाती हूँ आपकी स्टाइलिंग में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो हियर्स जूली साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।